हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो प्लीज़ पीछे का रिवीजन करते रहिए। रिवीजन बहुत ज़्यादा हमारा ज़रूरी है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, रिवीजन बार बार होने से क्या होता है ना, चीज़ें अच्छे से याद हो जाती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। हमने ना कहाँ तक किया था उस दिन। मैंने आपको कुछ समितियाँ बताई थी और उसके अध्यक्ष बताए थे। जैसे कि मैंने आपको बताई थी संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, ये हमारी किसकी थी? ये थी हमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। मैंने आपको बताई थी प्रांतीय समिति किसकी थी? हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। लेकिन मूल अधिकार उप समिति ये किसकी थी? ये हमारी थी JB कृपलानी जी की। आवास समिति मैंने आपको बताई थी पट्टाभी सीतारामैया जी की थी। कार्यकारिणी किसकी थी? GV मावलंकर की थी। और कार्य संचालन समिति मैंने उस दिन आपको ये नहीं बताई थी, कार्य संचालन समिति ये किसकी है? हमारी ये है KM मुंशी की। कार्य संचालन समिति किसकी है? ये हमारी, ये है हमारी KM मुंशी जी की। किसकी है? KM मुंशी जी। ठीक है, KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी इनका पूरा नाम है। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी क्या है इनका पूरा नाम। ये बात हो गई थी हमारी। फिर क्या हुआ था? मैंने आपको बताया ये तो हमारी समितियां बन गई। फिर क्या हुआ था? मैंने आपको बताया प्रारूप समिति इंपोर्टेंट है। हमारा प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का उद्देश्य क्या था? हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और हमारे इसमें कितने सदस्य थे? ये मैंने आपको बताया था कि प्रारूप समिति का गठन हुआ था हमारा 29 अगस्त 1947 में। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि संविधान का क्या करना था? मसौदा तैयार करना था, यानी कि खाका बनाना और ड्राफ्ट बनाना कि पूरी तरह से कि संविधान में हमारे क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया था। तो सदस्य की अगर मैं बात करूं तो कितने थे सदस्य? थे इसमें 7। अध्यक्ष की बात कर लेते हैं पहले। अध्यक्ष कौन थे हमारे? अध्यक्ष कौन थे इसमें? अध्यक्ष पूछा जाता है हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? हमारे भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। वो क्या थे? हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब देखिए क्वेश्चन एक बनता है कि प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? तो भीमराव अंबेडकर जी को अगर आप ऐड कर लेंगे तब हमारे 7 सदस्य थे और भीमराव अंबेडकर जी के अलावा हमारे 6 सदस्य और थे। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। तो पहले पे मान लीजिए भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये सदस्य भी थे और अध्यक्ष तो थे ही है। दूसरे नंबर पे कौन थे? हमारे एन गोपाल स्वामी अय्यर। ठीक है, कौन थे? एन गोपाल स्वामी अय्यर। आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ऑप्शन में आ सकता है कि इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, इसलिए नाम याद रखने बहुत जरूरी है। थर्ड नंबर पे बात करूं एन गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी होगा, अल्लादी कृष्ण स्वामियर। क्या होगा? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये कौन से? ये हमारे 3 हो गए। फोर्थ नंबर की बात करूं तो कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे? सैयद मोहम्मद कौन थे? सादुल्ला। देखिए ये जो सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी थे ना, ये क्या थे? एकमात्र मुस्लिम। तो पूछेगा इस समिति में एकमात्र मुस्लिम कौन थे? तो कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। मुस्लिम लिख लीजिएगा, एक ही थे इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है इसमें हमारा ये क्वेश्चन। हुई बात इतनी। अब आते हैं 5th नंबर पे। 5th नंबर पे बात करूं तो कौन थे? KM मुंशी जी। कौन थे हमारे? KM मुंशी जी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी। बात करूं इसमें 6 नंबर की तो वो थे हमारे माधव रॉय। कौन थे? माधव रॉय। हालांकि ये जो माधव रॉय है ये किसकी जगह आए थे? ये आए थे हमारे BL मित्रा की जगह। BL मित्रा की जगह। अब BL मित्रा की जगह आए क्यों थे? क्योंकि कहते हैं कि BL मित्रा की ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण इन्हीं पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये कारण आप लिख सकते हैं। BL मित्रा जी क्या हुए थे? बीमार हो गए थे। बीमार होने के कारण क्या दिया था? इन्होंने इस्तीफा दिया था और इनकी जगह कौन आ गए थे? इनकी जगह हमारे आ गए थे माधव राय जी। अब बात कर लेते हैं 7th नंबर की। तो कौन थे? TT
टी कृष्णामाचारी, टी कृष्णामाचारी जो थे वो हमारे 7वें नंबर के थे, यानी कि 7वें थे। आप इनका क्रम आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टी कृष्णामाचारी किन की जगह आए थे? ये आए थे हमारे डीपी खेतान की जगह। किन की जगह आए थे? डीपी खेतान की जगह। डीपी खेतान की जगह क्यों आए थे? अब देखो, ये डीपी खेतान जो थे, कहते हैं इनकी पद पर रहते हुए ही क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन ये बनता है, प्रारूप समिति के वे कौन से सदस्य थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? तो कौन थे वो थे हमारे डीपी खेतान जी। क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए हमने किन्हें रखा था? हमने रखा था किसे? टी कृष्णामाचारी को। तो ये हमारे देखिए प्रारूप समिति के सदस्य हैं। एक बार फिर रिपीट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वाला प्रारूप समिति का। देखिए अध्यक्ष कौन थे? हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। फिर कौन से थे? 2nd नंबर की बात करूं, एन गोपाल स्वामी अय्यर। एन गोपाल स्वामी अय्यर। 3rd नंबर पे आते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 4th नंबर पे आते हैं हमारे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जो कि क्या थे? एकमात्र मुस्लिम थे। इसमें बात करूं क्या मुंशी जी की थी। और 6th नंबर पे आते हैं हमारे माधव राय। माधव राय किसकी जगह आए थे? हमारे BL मित्रा की जगह आए थे, क्योंकि BL मित्रा जी बीमार हो गए थे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। बात करते हैं टी कृष्णामाचारी। ये हमारे डीपी खेतान की जगह आए थे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर बढ़ते हैं हम आगे। चलिए आइएगा, ये बात हो गई। देखिए प्रारूप समिति की हमारी बात हो गई। अब क्या हुआ? जब ये प्रारूप समिति बन गई हमारी, तो इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, संविधान सभा में इसने क्या करी? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। तो इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी? क्वेश्चन ये बनता है, रिपोर्ट इसने प्रारूप समिति ने अपनी कब प्रस्तुत की? तो कब की थी? आप लिखेंगे प्रारूप समिति ने रिपोर्ट सौंपी। कब सौंपी? रिपोर्ट सौंपी कब सौंपी थी? इन्होंने सौंपी थी 21 फरवरी, याद रखिएगा डेट, 21 फरवरी 1948 में। अब देखिए, जब प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो कहते हैं प्रारूप समिति की रिपोर्ट के तहत फिर क्या हुए? हमारे 3 वाचन हुए। अब वाचन होते क्या हैं? देखिए, वाचन का मतलब होता है किसी विधेयक पर क्या करना? विस्तृत रूप से चर्चा करना। यानी कि जो हमारे समिति के सदस्य हैं वे क्या करेंगे? प्रारूप को अच्छे से लिखना, पढ़ना, उस पर विचार करना, अगर उसमें कोई त्रुटि है या कोई संशोधन करना है तो उसे ठीक करना। ये होता है हमारा वाचन करना। तो वाचन हमारे 3 हुए थे। कौन कौन से होते? एक तो आप याद रखिएगा, जब प्रारूप समिति ने रिपोर्ट सौंपी थी तो कब सौंपी थी? 21 फरवरी 1948 को। ठीक है, तो प्रारूप हमारे वाचन कितने हुए थे? प्रारूप समिति की रिपोर्ट पर हमारे 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन। वाचन बता दिया मैंने आपको क्या होता है? किसी विधेयक पर, ठीक है, विस्तृत चर्चा करना, उस पर बताना कि है ना सब कुछ ठीक है, मतलब जो सदस्य गहन विचार करें। हमारा संविधान ऐसे नहीं बना, मतलब जितने भी आपको देखिए, पहले तो हम इसमें विचार किया, प्रारूप समिति का हमें मसौदा किसने तैयार करा था? BN राव जी ने किया था। मसौदा तैयार करने के बाद भी क्या हुआ था? आपको प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए, सदस्य ने रिपोर्ट करी। अब उसके बाद भी देखिए, उस पर इस पर विस्तृत चर्चा हो रही है। तो चलिए क्वेश्चन ये आता है कि प्रथम वाचन कब हुआ था? इसका कब हुआ था? प्रथम वाचन, ठीक है, प्रथम वाचन कब हुआ था? इसका हुआ था 4 नवंबर 1948 से कब हुआ था? हमारा 9 नवंबर 1948 तक। ये डेट आप याद रखेंगे। प्रथम वाचन में अब हुआ क्या था? देखिए, कहते हैं संविधान के मसौदे को पहली बार पढ़ा गया था हमारे प्रथम वाचन में। क्या हुआ था? संविधान के मसौदे को पढ़ा गया था। लिख भी सकते हैं आप इसमें, संविधान के मसौदे को पहली बार पढ़ा गया। तो ये बात आप याद रखेंगे, संविधान के मसौदे को हमने प्रथम वाचन में पहली बार पढ़ा था। अब क्या बात करते हैं? प्रथम वाचन की बात करते हैं। अब बात करते हैं वाचन सेकंड की, यानी कि द्वितीय वाचन हमारा कब हुआ था? तो बात करेंगे द्वितीय वाचन की। द्वितीय वाचन कब हुआ था? देखिए, ये हुआ था हमारा, कब हुआ था? 15 नवंबर 1948 से
17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। तो देखिएगा ये जो वाचन है ये बहुत ही लंबा चला था हमारा, बहुत ही वंजन। कहते हैं कि इस पर क्या हुआ था, विस्तृत चर्चा हुई थी, और कहते हैं इस पर हमारे संशोधन, मतलब जो त्रुटियां थी, जो लगा वो गलत है, उस पर संशोधन किया गया था, इसलिए ये बहुत ज्यादा लंबा चला था। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा थर्ड वाचन कब हुआ था। तृतीय वाचन लिख लेंगे हमारा, तृतीय वाचन कब हुआ था। तो ये हुआ था हमारा 14 नवंबर 1949 से लेकर ये हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949 तक। डेट याद रखिएगा। कहते हैं ये जब हमारा लास्ट वाचन हुआ था उसके बाद ही हमारा संविधान क्या हुआ था, संविधान को पारित करने अंगीकृत तभी किया गया था। यानी कि हमारा संविधान कब हुआ था, मंजूरी कब मिली थी, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, मंजूरी मिली थी, संविधान को मंजूरी मिली। क्या मिली थी, संविधान को मंजूरी मिली थी। अब देखिए संविधान को मंजूरी मिली, या तो ऐसे आ सकता है, या पूछेंगे संविधान, या पूछेंगे आपका है ना संविधान को मंजूर, या पूछेंगे आपको पारित पूछेंगे, या तो संविधान को मंजूरी, या फिर पूछेंगे अंगीकृत। पारित पूछे आपसे, अंगीकृत पूछे, ठीक है, स्वीकृति पूछे तो आप कब बताएंगे, आप ये तीनों अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आज जब आपसे पूछेगा पूर्ण रूप से लागू, ठीक है, पूर्ण रूप से लागू, तो क्या कहेंगे आप, कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो संविधान सभा हुई थी उसमें कितने अधिवेशन हुए थे। तो जो हमारी संविधान सभा हुई है ना उसमें 11 अधिवेशन हुए हैं। चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिएगा आप। ओके, अब बताते हैं आपको। देखिए संविधान मैंने आपको बताया कितने अधिवेशन हुए, क्वेश्चन ये भी बनता है। तो अधिवेशन कितने हुए थे, हमारे 11। और हमारी संविधान सभा की अधिवेशन की लास्ट बैठक कब हुई थी, तो कब हुई थी, वो हुई थी हमारी 24 जनवरी 1950 को। तो ये सारी बातें अभी नोट कर लेते हैं। देखिएगा मैंने आपसे क्या पूछा कि संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए, तो क्या कहेंगे आप, कितने अधिवेशन। ये क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ कई बार क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। संविधान सभा में कितने क्या हुआ, अधिवेशन हुए। तो कितने हुए थे हमारे अधिवेशन, हमारे अधिवेशन हुए थे इसमें 11, याद रखिएगा 11 अधिवेशन हुए थे। और संविधान सभा की हमारी अंतिम बैठक कब हुई थी, ये भी पूछते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक, ठीक है, अंतिम बैठक कब हुई थी, अंतिम बैठक हुई थी हमारी यहाँ पर, कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का राष्ट्रगीत और भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारा कब अपनाया गया था, ठीक है, राष्ट्रगान, सॉरी, भारत का राष्ट्रगान और भारत का हमारे राष्ट्रगीत हमारा कब अपनाया गया था, ये दोनों हमने अपनाए थे। कब अपनाए थे संविधान सभा ने, 24 जनवरी 1950 को। एक काम और हुआ था 24 जनवरी 1950 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे क्या हुआ था, राष्ट्रपति बनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। क्या बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया। ये बात याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है कब बने थे, डेट देके पूछ लेते हैं। तो कब बनाया था, 24 जनवरी 1950 को। तो आज के लिए इतना ही। आप प्लीज बताइएगा क्लास कैसी लगी, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।